जल्दी जल्दी जाएगा। हाँ, ये दिल में है बताने के लिए, और मैं बहुत 100% यकीन है कि ये प्रभु की ओर से आता है और आपको सब आशीष देगा। हाँ, अगर आप देखने से ना एफिसस 6:10 वहाँ में क्या बोला, लास्ट डेज में सब ये क्या जैसा सिपाही सब हथियार पहन के जाना पड़ेगा ना। वहाँ में क्या लिखा, वहाँ में लिखा बोला ये पहनना पड़ेगा, क्या बेल्ट ना, बेल्ट पहनना पड़ेगा, उसके बाद फुल यूनिफॉर्म, और उसके बाद क्या जूता, और उसके बाद शील्ड जो विश्वास है, और उसके बाद क्या सल्वेशन, और लास्ट में बोला है ये तलवार, ये लेना पड़ेगा। तो ये कैसा लेगा, हम लोग कैसा बाइबल में ये कैसा लेगा। ये अगर टीवी में जाएगा तो पैसा होने से तो खरीद करेगा ना, खरीद कर सकता है, लेकिन बाइबल बोला इसको पहनो, वो बोला ले लो इधर से, तो कैसा लेगा, कैसा लेगा। तो बाद में हम जब ये प्रेजेंटेशन शुरू किया ना, तो प्रभु ने बताया है, क्योंकि पहला ना शिलोंग में एक व्यक्ति है, लड़का यंग मैन। तो क्या हुआ, वो ना पहला दुष्ट आत्मा है उसके पास। हाँ, तो जो चर्च के लोग है, चर्च के युग है ना, जो जाता है वहां में विजिट करने के लिए, लेकिन वो पता चलता है कि ये चर्च लोग ना आएगा घर में, तो जब वो लोग निकलने से पहले ना वो भाग जाता है। तो जब चर्च लोग आया घर में तो नहीं मिला, तो बाद में जब वो प्रभु के पास आया तो उन्होंने बताया है, क्योंकि हम जो पहला हम देखा है, आप आने से पहले हमको सब देख लिया, तो बोला क्यों डरता है हम लोग को। तो वो ने बोला है क्योंकि आपका पास ना यहाँ में राइट पैर और पाँव में और ये फिंगर सब खून देखा, तो इसलिए वो बोला अगर आपको देखने से ना, वो चर्च युग को देखने से मर जाता है, इसलिए वो भाग जाता है। तो हम बाद में हमको रियलाइज आया है क्यों है, तो क्यों वो जो पहला दुष्ट आत्मा है वो देखा है कि हम लोग का पास यहाँ में ब्लड है, यहाँ में ब्लड है और यहाँ में ब्लड है, क्यों। तो बाद में हम समझ आया, क्योंकि ये तो खाली प्रीस्ट को होता है ओल्ड टेस्टामेंट में ना। ओल्ड टेस्टामेंट जो प्रीस्ट भगवान को प्रभु को अगर कुछ बलिदान करने के लिए यहाँ में खून लगाना पड़ता ना। तो हम बोला ये तो हम लोग एक न्यू टेस्टामेंट है, तो हम लोग कैसा ले सकता है। लेकिन बाद में प्रभु क्या दिया, पेतर 2:9 वहां में क्या लिखा है, वहां में देखने से ना पूरा समझ जाता है, अरे हम लोग चूजन वाला है, हम लोग को प्रीस्ट जैसा बनाया, किंग जैसा बनाया प्रभु ने, आमेन। तो इसलिए जैसा आप अभी हमको देखा है, हम ऐसा है ना, आप तो हमको नहीं देखा है, हम ये पहना है ना, ये बेल्ट पहना है, यहाँ नहीं दिखता है ना। लेकिन स्पिरिचुअल में आइज में अगर हम लोग सच में जिएगा ना, तो ये सब ये कवर ना हम लोग पहनेगा। ये क्या है, अगर ये गहरा में जाने से ना, अगर ये में देखिएगा ये बेल्ट ना मतलब ट्रूथ को है। अगर हम लोग ट्रूथ में जिएगा, ट्रूथ को बोलेगा, ट्रूथ में सच्चाई में जिएगा ना, तो हम लोग ऑटोमेटिक ये बेल्ट पहन गया। और उसके बाद अगर हम लोग वहां में राइचियसनेस, अगर हम लोग राइचियसनेस में जिएगा ना, तो ऑटोमेटिक हम लोग का एक कवर फुल बॉडी। किसी को धोखा मत दो, किसी को कुछ मत करो। अगर आप सच्चाई में जिएगा ना, तो ऑटोमेटिक हम लोग कवर हो गया स्पिरिचुअल लाइफ में। और उसके बाद ये पीस, अगर आप सब आदमी का पास पीस है ना, घर में पीस है, सब का पास पीस है ना, तो ऑटोमेटिक आप जूता पहन लिया। अगर ब्रेक होने से भी नहीं घुसेगा, क्योंकि आप जूता पहन लिया। उसके बाद क्या है, और उसके बाद सल्वेशन। ये सल्वेशन तो आपको सब पता है, जो यीशु को ले लिया ना, तो वो सल्वेशन ऑटोमेटिक हो गया, है कि नहीं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग लेना पड़ेगा, उसके बाद ये क्या शील्ड, वो है फेथ। अगर हम लोग के पास फेथ है ना, वो सारा जो है फेथ से लगा दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, कुछ नहीं होगा हम लोग को। और उसके बाद लास्ट में बचत,
अगर आपका पास वचन है, यीशु मसीह का वचन है ना, तो आपका पास ऑटोमेटिक तलवार है कि नहीं? आमेन। तो अगर आप देखने से ना, आप स्टोरी जानता है, डेविड और गोलियत का स्टोरी जानता है ना, तो आपने सुना है डेविड ने कितना पत्थर उठाया? 5 लेकिन मारा डेविड को खाली कितना? 1। आपको पता है क्यों 5 उठाया? क्यों 5 खाली 1 पनीस हो गया ना? क्यों तकलीफ कर लेना 5? लेकिन बाद में हमको पता चला, ये आपको ये अच्छा, ये तो डेविड ना, देखो डेविड हम बड़ा है डेविड से। डेविड 5.8 है ना, हम 5.9 है, तो हम 1 इंच ही बड़ा है डेविड को। तो गोलियत तो 9 फीट 6 इंच है। तो आपको ये स्टोरी तो पता है, डेविड ने 5 पत्थर उठाया, लेकिन खाली 1 मारा। लेकिन 4 क्यों रखा? किसके लिए रखा? तो बाद में हमको पता चला है कि गोलियत के पास ना 5 ब्रदर्स है ना, 5 ब्रदर्स है। एक का नाम है गोलियत, उसके बाद लामी, उसका ब्रदर, उसके बाद सब, उसके बाद इशी बिनोद, और उसके पास ये हवा में नाम ही लिखा, लेकिन बताया है 24 फिंगर्स है। यहाँ में 6 24 फिंगर्स। वहां में कहाँ में मिलेगा आपको? फर्स्ट क्रॉनिकल 20 वर्स 5। फर्स्ट क्रॉनिकल 20 वर्स 5 में आपको ये मिलेगा कि गोलियत का पास 5 भाइयां हैं और 5 भाई हैं, 5 ब्रदर्स है। तो इसलिए डेविड 5 उठाया, लेकिन मारा खाली 1। लेकिन अगर वो फिर 4 को आने से भी ना, वो फिर मारेगा, क्योंकि आदत हो गया ना। लेकिन क्यों उठाया? क्योंकि फर्स्ट क्रॉनिकल 20 वर्स 5। ओके, मिला ना? फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 5, वहां में आप देखने से सब बताएगा उसका नाम क्या है। तो अभी हम मूव करेगा, ठीक है ना? तो अभी क्या है ना, हम लोग को ना सब रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू हाँ, जैसा अभी 1 साल ना 2 साल होने से क्या इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ता है ना, है कि नहीं? उसके बाद क्या एटीएम, हर 3 साल में एटीएम कार्ड रिन्यू करना पड़ता है। अगर रिन्यू नहीं होने से पैसा निकालने नहीं मिलेगा। अगर ठीक ठाक होने से भी, जैसा अभी हमें 26 है ना, 23 तक 26 में ये कार्ड होगा, लेकिन जब जनवरी फरवरी आएगा ये कार्ड ना काम नहीं चलेगा। अब साल कितना भी एटीएम में काम नहीं करेगा, मतलब हमको रिन्यू करना पड़ेगा। और उसके बाद हर 2 साल में अगर आपके पास पासपोर्ट है, हर 2 साल में पासपोर्ट को भी रिन्यू करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 20 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। अगर कितना भी सुंदर है आपका एटीएम ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो एक्सपायर्ड हो गया ना, तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर कितना भी महिला है, अगर एक्टिवेट है ना, अगर एक्सपायर नहीं है, काम चलेगा। तो हम लोग बिना रिन्यू करना पड़ता है। ये 4 थोड़ा हम लोग को रिन्यू करना पड़ता है। क्या है? सबसे पहला हम लोग का ना हाथ को रिन्यू करना पड़ता है, हाथ को। क्योंकि अगर आप यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 को पढ़ने से ना, वहां में बोला है कि ये जो हाथ है ना बहुत डिसीव करता है, बहुत डिसीव करता है, झूठ ना, बहुत झूठ करता है ये हाथ। तो क्या करना है? अगर हाथ को रिन्यू करने से, हाथ को रिन्यू करने के लिए ना हम लोग को प्रोवर्ब में लिखा ना चैप्टर 3 वर्स 5, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। आपको ना बस प्रभु को बस ट्रस्ट करो प्रभु को दिल से, ऑटोमेटिक आपका हाथ रिन्यू होगा। तो उसके बाद फिर क्या रिन्यू करने का? रिन्यू स्पिरिट। जैसा डेविड ने बोला ना, पाप किया है, वो बुलाए रिन्यू माय स्पिरिट, टेक नॉट दाई स्पिरिट विदिन मी एंड रिन्यू माय स्पिरिट ना, साम 51 वर्स 10 में वहां में लिखा। और उसके बाद क्या है? माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा। सब का खेल ना यहाँ में है, सब का खेल मतलब टेंशन सब यहाँ में आता है। तो हम लोग क्या रिन्यू करना पड़ेगा? कैसा? यहाँ रूम में लिखा ना 12 वर्स 2 के जिस डू नॉट रूम
Room 12. And do not conform to this world, but transform by renewing your mind, and that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. अगर आप ये जो माइंड को रिन्यू करेगा ना, तो आपको पता चलेगा कैसा है जो प्रभु को प्लीज करेगा और कैसा है जो परफेक्ट है. जैसा हम लोग एग्जाम में होता है ना, 30 पास मार्क, 60 तो डिवीजन मिलेगा और 100 तो फर्स्ट डिवीजन ना. तो हमें प्रभु को भी हम लोग ऐसा करना पड़ेगा. अभी जो लोग जो टॉपर है, अभी जो टॉपर है वो क्या न्यूज में आता कि नहीं आता है ना. क्यों? सब लोग पहचानता है ना क्यों जो टॉपर है. तो हम लोग कभी अगर हम लोग भी टॉपर होगा ना, तो प्रभु आपको भी सुनेगा, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको उछाल लेके जाएगा. अगर टॉप में होगा तो यहाँ में रिन्यू करना पड़ेगा. अगर ये माइंड रिन्यू होगा ना, तो आपको पता चलेगा ये करने से ना प्रभु अच्छा लगता है. अरे ये करने से तो बहुत अच्छा लगेगा. अरे ये करने से तो बहुत ना ऐसा करता है. तो यहाँ में लिखा है रिन्यू हार्ट, स्पिरिट, माइंड और एक टू वो क्या है? स्ट्रेंथ, पावर. इसाया 40:31 वहां में लिखा है जो they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount wings like eagles. वहां में ना ईगल्स को क्यों लिया? ऐसा नहीं लिया. ईगल्स को क्यों लिया? क्योंकि ईगल ना, हम आपको बताएगा ये ईगल्स ना ये ईगल जब 40 साल होने से ना उसका टाइम आ गया है मरने के लिए. लेकिन और एक चांस है अगर वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन बहुत तकलीफ है. तो अगर वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना, तो वो पहाड़ में जाना पड़ता है. वो पहाड़ में जाके ना, तो ये क्योंकि जब 40 साल हो गया ना, 40 साल होने से ये ईगल्स उसका नाखून चाकू धार नहीं होता. तो ये क्या नाखून भी किसको पकड़ने से भी नहीं चिपता, तो क्योंकि धार नहीं है. और ये जो क्या बोलता है विंग्स भी बहुत बड़ा है ना, तो अगर फ्लाई करने के लिए बहुत तकलीफ होता है उठाने के लिए. बुढ़ा हो गया ना, तो क्या करता है अगर वो रिन्यू करना चाहता है तो वो बाहर में जाता है. उसके बाद वहां में वेट करता है 150 डेज, मतलब 5 महीना जैसा वहां में रुकता है. तो क्या करता है वहां में ना, ये नाक को ना तोड़ता है, ऐसा रोक को ना ऐसा करता उसको क्या ये इसको तोड़ता है. ये जो तोड़ेगा ना, ये जो निकलेगा बहुत तकलीफ है. वेट करने में बहुत तकलीफ है. अगर जो ये फिर से निकलेगा, उसके बाद ये नाखून को फिर ये से निकालेगा. उसके बाद वेट करता है जब ये फिर निकलेगा. उसके बाद में ये उसको ये जो विंग्स है ना उसको भी खुलता है, सब खुलता है. बहुत तकलीफ है ये वेट करने के लिए. हाँ बहुत तकलीफ है ये जो वेट करने के लिए ना, बहुत तकलीफ है. तो लेकिन चूज किया ना वेट करने के लिए. तो बाद में क्या हुआ, जब ये वेट हो गया ना, तो नया सब आया ना नया. तो बाद में फिर से शिकार जाने के लिए शिकार जाने के लिए बहुत तैयार हो गया, क्योंकि सब रेडी हो गया. तो हम लोग को भी ना ये सबसे हम लोग को भी वेट करना पड़ता है. बहुत तकलीफ है वेट करने के लिए ना. जैसा अभी हम गाड़ी में रुकेगा 5 मिनट, गाड़ी देगा कि नहीं, कितना लेट करता है, होगा कि नहीं, बहुत तकलीफ. प्रभु में वेट करने के लिए तो बहुत तकलीफ है कि नहीं? तकलीफ है ना, है कि नहीं? आप देखिएगा, अरे कितना दिन हो गया नहीं चल रहा है, कितना प्रार्थना किया भी नहीं हुआ है. ये सबसे बहुत तकलीफ है. लेकिन बाइबल बोला जो भी जो भी प्रभु को, हिंदी में क्या बोलता है, वे रुको, इंतजार. जो भी प्रभु में इंतजार है वो ईगल्स का जैसा पंखा उड़ेगा. लेकिन हम बहुत तकलीफ है. जैसा तकलीफ है ना, वो सबको प्रभु आपको चेंज करेगा. आपका ईगो को चेंज करेगा, आपका मुंह को चेंज करेगा, आपका सोच को चेंज करेगा, सब कुछ चेंज करेगा. लेकिन जिस दिन जब ये चेंज हो गया ना, वो फिर से 30 साल जिंदा होगा ये ईगल्स. 30 साल उसके बाद फिर से उड़ेगा, फिर से शिकार पे जाएगा.
तो हम अगर हम देखने से ना ये चारों क्यों हम लोग को रिन्यू करना पड़ता है, तो क्यों रिन्यू करना पड़ता है दिल को, हार्ट, स्पिरिट, माइंड और स्ट्रेंथ, क्यों क्यों रिन्यू पड़ता है, क्यों रिन्यू करना पड़ता है? क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में ना यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने बोला है लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर स्पिरिट, विद ऑल योर माइंड एंड ऑल योर स्ट्रेंथ। ये चार ठो न्यू टेस्टामेंट बोला है हमको रिन्यू करना है। अगर हम लोग रिन्यू नहीं करेगा ना तो हम लोग प्रभु को प्यार नहीं कर सकेगा पूरा दिल से, पूरा स्पिरिट से, पूरा माइंड से और पूरा ताकत से नहीं करने सकेगा। अगर हम लोग रिन्यू हो गया तो ऑटोमेटिकली वो चार थू हम लोग सब करेगा। तो अगर ये सब जो चार है ना, चार पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शरीर और पूरा शक्ति से प्रभु को प्यार करेगा ना, तो मतलब प्रभु मतलब आशीष आशीष, प्रभु का आशीष आशीष कहा जाएगा भी, है कि नहीं? आमीन ना। और लास्ट में हम लोग देखो ओल्ड टेस्टामेंट में देखा ना 10 कमांडमेंट है कि नहीं? लेकिन न्यू टेस्टामेंट में प्रभु ने खाली 2 ठो बोला, है कि नहीं? ये तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। लव कितना? प्रभु को प्यार करो दिल से और उसके बाद आसपास या नेबर्स ना, बोला कि नहीं? तो जो भी यीशु मसीह बोला ना वो ओल्ड टेस्टामेंट का ही बारे में बोला है। जैसा यीशु ने बोला हम आया है वचन को फुलफिल करने के लिए ना, कंडेम करने के लिए नहीं आया, फुलफिल करने के लिए आया। तो हम लोग देखने से ना हमें पता चलेगा, देखो ये चारों ना, ये चारों प्रभु को बुला है। देखो सब देखने से you shall have no other God for me, you shall make no idols, you shall have not take my name of the Lord in vain and keep the Sabbath। ये सब चारों ना प्रभु के और है। और ये 6 honor your father, do not murder, do not commit adultery, do not shall steal, do not bear false witness, you shall not covet। मतलब ये ना आदमी को है, नेबर्स को है। तो वहां में यीशु मसीह का 2 है ना, तो एक्चुअली 10 ही है, लेकिन वो छोटा करके मतलब खाली 2 दिया। एक ये चार थू प्रभु के लिए और ये 6 सब यीशु मसीह के लिए। आमीन आमीन। तो बस ये ही दिल में है बताने के लिए, शेयर करने के लिए। तो प्रभु आपको